नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। इस चेहरों को गौर से देखिए। इसको आपने कभी न कभी सोशल मीडिया पर देखा होगा। ये वही चेहरा है जो इस देश में नफ़रत फैलाने का सबसे अधिक काम करता है, जो नफ़रत का दुकान चलाता है। आपने कभी इसको सोशल मीडिया पे ज़रूर देखा होगा, कभी न कभी कहीं न कहीं नफ़रत फैलाते हुए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा इसको नफ़रत फैलाते हुए तो अच्छी बात है, और इसीलिए हम आपको इसका नाम नहीं बता रहे, क्योंकि इन लोगों का एजेंडा ही यही होता है कि इस प्रकार के नफ़रती शैली के ज़रिए जो है लोगों तक पहुंचा जाए और किसी भी प्रकार से विवाद में खुद को संलिप्त किया जाए। और विवाद, जब जानते हैं अपने देश का एक दुर्भाग्य कहिए कि आज वो लोग, उन लोगों को जल्दी स्वीकार्यता भी मिल जाती है, उन लोगों की प्रसिद्धि भी मिल जाती है जो ज़्यादा विवादास्पद होते हैं। जेएनयू वाले एक लड़का, आपको याद है ना, जो जेएनयू में एक नारा लगी और उसके बाद कितना वो विवादों में आया और उसके बाद उसकी लोकप्रियता कैसे बढ़ गई। तो ये अब एक लोकतंत्र के नाम पर ये एक टूलकिट जो है, अब इस प्रकार के जो एक समूह है वो चाहता है कि लोकतंत्र के नाम पर वो कुछ इस प्रकार के भड़काऊ बात करे, भड़काऊ बयान दे, ताकि वो विवादों में आ जाए। और जब विवादों में आ जाएगा तो जाहिर सी बात है लोग उसके बारे में जानने लगेंगे, लोगों के पॉजिटिव निगेटिव जो है ख्याल बनेंगे और इससे उसको लोकप्रियता मिल जाएगी। इससे जो है उनको फेसबुक पर, अन्य सोशल मीडिया स्ट्रीम पर जो है व्यूज़ मिल जाते हैं, टीआरपी मिल जाती है, और इससे लोगों को जो है लोग दिखाना भी पसंद करते हैं। न्यूज़ चैनल वाले जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी दिखाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ से भी टीआरपी आने लगती है। लेकिन इन चेहरों को फिर से गौर से देखिए। एक रहा ये, दूसरा रहा ये, और तीसरा रहा ये, और ना जाने इनके जैसे कई हैं जो दिन भर यही एजेंडा चलाते रहते हैं। किस प्रकार से जो देश के लोग हैं, देश के लोगों को आपस में विभाजित किया जाए, भारतीय समाज को आपस में तोड़ा जाए। और तोड़ने के लिए जो इन्होंने टारगेट जो किया हुआ है वो हमेशा ये हिंदू धर्म को करते हैं, सनातन धर्म को करते हैं। और हिंदू धर्म को टारगेट करके जो है ये हिंदुओं में जो एक जाति से दूसरे जाति को लड़ाने का काम करते हैं। और आजकल देखे होंगे ना, कुछ लोग हैं जो एक हिंदुओं के अगेंस्ट एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया जो पूरी की पूरी तरह फर्जी है, जो पूरी की पूरी तरह झूठा है, मूल निवासी वाला कॉन्सेप्ट। आजकल ये लोग सोशल मीडिया में इसी प्रकार का जो ये मूल निवासी कह कह के जो हिंदू धर्म को मानने वाले अलग अलग जाति है, अलग अलग समूह में बटे लोग हैं, उनको भ्रमित करते हैं और कहते हैं आप मूल निवासी हैं। और इस प्रकार से समाज के उन वर्गों में ये जो है अपने आप को उन वर्गों के हितैषी दिखाते हैं, हितैषी दिखा के उन वर्गों का विश्वास जीतते हैं। और जब ये विश्वास जीत लेते हैं तो धीरे धीरे उन वर्गों के दिमाग में नफरत बोते हैं। और इन चेहरों को देख लीजिए, इसको आपने कभी न कभी जो है सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हुए ज़रूर देखा होगा। अभी तक आप इसका अगर नाम नहीं जानते हैं तो अच्छी बात है। और इसका नाम हम केवल सिर्फ यहाँ इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा जहर है कि जिस प्रकार से जो विष जो होता है ना शरीर के जितने अंग में फैलता है ना, तो शरीर के उतने अंगों को जो है बर्बाद कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है। ठीक इसी प्रकार से इसको जब आप सुनेंगे तो ये इतना विषैला है कि जहाँ जहाँ इसका जहर फैलता है वहाँ वहाँ समाज को जो है ये बीमार कर देता है अपनी बातों से। और पूरी की पूरी बातें जो होता है इन लोगों का फर्जी होता है, बनावट होता है, कोई तर्क कोई तथ्य नहीं होता, जिसका कोई आधार नहीं होता, जिसका कोई इतिहास नहीं होता। पूरी की पूरी चीज़ें जो होती है मनगढ़ंत होती है, उसमें किसी भी प्रकार का सत्यता नहीं होता। और आप देखिएगा कि अभी जो कुछ ये लोग बोलेगा ये 2-4 घंटे के बाद या 2-4 दिन, 10 दिन या 1 माह या 2 माह के बाद हो सकता है कि वो उस कॉन्सेप्ट को ही ये जो है चेंज कर दे, अपनी बातों से ये लोग मुकर जाए। यानी यहाँ कुछ अलग सिद्धांत दिया, वहाँ कहीं और गया तो वहाँ कुछ अलग सिद्धांत दिया। यानी जैसे समाज को देखा वैसे ही अलग अलग प्रकार की बातें करके, इसका क्योंकि एजेंडा है कि समाज को तोड़ना और हिंदू धर्म को कमज़ोर करना। इसीलिए हिंदू धर्म को कमज़ोर करके हिंदुओं में जो जातियां हैं उस जातियों को एक दूसरे से लड़ा के हिंदू धर्म को कमज़ोर करने का षड्यंत्र है। इसको गौर से देखिएगा आप। कभी काल जब ये माइक उठाता है ना, आज सोशल मीडिया के युग में, तो जब ये माइक उठाएगा या अपना जो सोशल मीडिया पर जो ये पत्रकारिता ये लोग करता है, तो कभी ये लोग अपने आप को जो है हिंदू कहेगा, कभी कहेगा कि हम हिंदू हैं,
और हमारा ये अधिकार है, हमारा ये अधिकार है, और कभी ये लोग बौद्ध बन जाएगा। यानी आप समझ नहीं पाएंगे कि ये हिंदू है कि ये बौद्ध है। कभी जब इसको मौका लेगा तो ये अपने आप को हिंदू कह देगा, कभी ये अपने आप को बौद्ध कह देगा, कभी ये लोग अपने आप को कहेगा कि हम किसी धर्म को नहीं मानते। तो ये जो है ना, अपने आप में ही ये लोग कंफ्यूज है, इसको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, और इनको जो करना है वो सब नहीं ये कर रहे हैं, और कर क्या ये रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पता नहीं ऐसे मानसिकता के लोग समाज में कहाँ से तैयार हो जाते हैं। और ऐसे लोग तो आखिर आप देखिएगा तो प्राचीन काल से ही जो है मुट्ठी भर लोग जो रहे हैं समाज में, जो ऐसे विचारधारा के रहे हैं, जो सनातन धर्म को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो भारत या समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जो अपने ही घर में जो कह जाते हैं सकते हैं ना कि एक ऐसे जो निकल जाता है, एक ऐसे व्यक्ति जो अपने ही घर का, अपने ही धर्म को जो है नाश कर देता है, सत्यानाश कर देता है। फिर उस आप त्रेता युग में देख लीजिए, वहाँ भी रावण के जो कुल का, राक्षस कुल का नाश किया था वो विभीषण ने ही किया था। फिर आप देख लीजिए महाराणा प्रताप के काल में, मुगलों के काल में भी देख लीजिए, अगर जयचंद नहीं होता तो भारत के इतिहास का जो है आज कुछ और होता, और भारत का जो है आज दशा और दिशा कुछ और होता। तो ऐसे लोग हर एक काल में होते रहते हैं, ऐसे जो दुमुहा लोग होते हैं वो हर एक काल में होते रहते हैं। लेकिन पहले के काल में ये था कि जब पहले ऐसे लोग होते थे तो उनके पास जो है ना अपनी बातों को दूर तक पहुंचाने के लिए, यूँ कह दीजिए कि अपने जहर को दूर तक फैलाने के लिए जो होते हैं, कोई संसाधन उस प्रकार का नहीं होता था। लेकिन आज ऐसे लोगों के हाथों में जो है सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा संसाधन लग गया है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया का जो है ना सदुपयोग है, ठीक उसी प्रकार से सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी है। और आज ये लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके भारतीय समाज को तोड़ना चाहता है, भारतीय समाज को जो है खंडित करना चाहता है, और सनातन धर्म पे प्रहार करना चाहता है, और सनातन धर्म पे प्रहार करता है। और बड़ी दुख की बात है कि कुछ लोग, कुछ हिंदू, कुछ सनातनी जो है आज इनके बहकावे में आ भी गया है, और वो जो है इनके बहकावे में आके इनके जो झूठा जो एक सिद्धांत है, एक झूठा कॉन्सेप्ट है, उसको सच मान के और उस रास्ते पे चलने भी लगा है। क्योंकि वो मॉडर्न लगता है ना, जब कोई चीज़ आप वर्षों से करते रहे हैं, 4 पीढ़ी से, 10 पीढ़ी से, हजारों वर्ष से, लाखों वर्ष से वो परंपरा चली आ रही है, और आज ऐसे जब लोग कुछ बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि ये कुछ नया है, और इससे लोग थोड़ा आज हट के भी दिखना पसंद करते हैं। खास करके जो आज जो कुछ युवा है उसको ये लोग बहका देते हैं कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाकर, और ऐसे बात करना आज जो है धर्म के विरुद्ध बातें करना या इस प्रकार के बातें करना थोड़ा सा जो हट के, तो वो कहा जाता है कि आज फैशन है, एक नया सिद्धांत है, एक नया सोच है, कि इसको लोकतंत्र का चैंपियन की तरह दिखाया जाता है। तो इन चीज़ों के जरिए ये लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को से सावधान रहने की आवश्यकता है। सामूहिक जगहों पर तो कम से कम इन लोगों के नाम लेने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका नाम लेंगे तो इसको और प्रसिद्धि मिलेगी, और लोगों तक इसके जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा, बुरा विचार पहुँचेगा, और दूसरे पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप भी इन चेहरों को गौर से देख लीजिए, इन चेहरों को अगर आप देखते हैं या अभी तक नहीं देखे हैं तो देखने का प्रयास नहीं कीजिए। लेकिन अगर आप देखते हैं तो देखना छोड़ दीजिए। अगर सोशल मीडिया पे इनकी पत्रकारिता को, ये जो अपना विचार रखते हैं, अगर उसको आप देखते हैं तो इसको आपको देखना छोड़ देना चाहिए। और आपके जो चिर परिचित लोग हैं उनको भी ऐसे लोगों से सावधान करने की आज आवश्यकता है। फिर एक बार इन चेहरा को गौर से देख लीजिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।